तो देखिए आज हम लोग का संख्या पद्धति चल रहा है, अभी संख्या पद्धति चैप्टर, और संख्या पद्धति में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना मतलब हम लोग कर लेंगे ना इसमें कि वहीं से छूटने वाला किसी चीज़ का मतलब संभावना नहीं रहेगा, ठीक ना। हर टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बस आप लोग सहयोग करते रहिए और हम तो क्वेश्चन करा ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन होगा अगला। आज का पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इस प्रकार की संख्या बताएं जिसका तृतीय उसके पांचवें से सोलह बड़े हो। और संख्या पद्धति में मतलब अक्सर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग को डीपली पढ़ना होगा और डीपली समझना होगा उसको, ठीक ना। उसका मतलब लॉजिक समझना होगा हम लोग को। ऐसे ट्रिकली क्वेश्चन अक्सर नहीं इसमें जल्दी मिलेगा, ठीक ना। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम लोग तो यहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक है। और सीखना है, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग को सीखना है डीपली। उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके आप कैलकुलेशन करके बना सकते हैं इसको, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा कि इस प्रकार की संख्या बताएं जिसका तृतीय उसके पांचवें से 16 बड़े हैं, ठीक है। इस प्रकार की संख्या बताएं। संख्या बताएं तो संख्या क्या है हमारा, एक्स का x इंटू जिसका तृतीय x का 1/3 यानी उस संख्या का 1/3 उसके पांचवें से, किसके पांचवें से, इस संख्या का पांचवा से कितना अधिक है, 16 बड़े हो। 5 से पांचवें से 16 अधिक हो तो माइनस के 1/5 कितना अधिक है, 16 बड़ा है ना बाबू। तो 16 जब बड़ा है तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हल कीजिए तो एलसीएम कितना होगा, 15। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम 15 होगा। 3 × 5 = 15, 5 × 5 माइनस चिन्ह है माइनस का, तो माइनस 5 × 15, 3 × 3 और बराबर 16। अब यहाँ पे देखिएगा कि 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, भाई गुणा हो जाएगा। x यहाँ पे है ना, तो हम लोग 2x लिख सकते हैं। 2x बटा 15 और बराबर कितना, 16। 8 दूना 16, x बराबर कितना होगा, गुणा कर दीजिए। 8 × 5 = 40, 4 8 × 8 = 4 12, 120 हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही सही रहेगा। अब फास्ट कैलकुलेशन कब होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में तैंतीस घटाया जाता है तो वह
घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाती है। वह संख्या क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। यदि किसी संख्या में से संख्या हमारा क्या है नहीं मालूम है तो x 33 घटाया जाता है, तो 33 हम घटा देंगे तो बाबू क्या होगा? यहाँ पे देखना कि वह संख्या घटकर, कौन संख्या घटकर? यही ना x है वह संख्या हमारा, तो यह संख्या घटकर कितना हो जा रहा है? यह संख्या घटकर कितना हो रहा है? 5/8 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या थी, यानी x के जगह पे क्या था, यही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा कि इसको गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x, और 5x प्लस में 5x/8 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, समान पद एक जगह करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस हम लोग 5x/8 कर सकते हैं, बराबर है 33, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बाबू इसका बटा 1 दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना होगा? 8, 1 8 8 8x, उसके बाद माइनस के 5x अब बराबर के कितना? 33 होगा ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 8x में से 5x गया, कितना बचेगा? 8x में से 5x गया 3x, अब बटा के कितना? 8, अब बराबर 33, 11 3 33, x बराबर गुणा कर दीजिए 11 8 88, ये हम लोग का आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पूछे फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन करने का मतलब कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सबसे ज़्यादा। और बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो देखिए, एकदम समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का एक संख्या का एक बटा तीन उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 भाग से एक बड़ा है, वह संख्या क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक संख्या का 1/3 भाग, यानी एक संख्या हमारा क्या है? x का मतलब गुणा 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के
उस संख्या के यानी इस संख्या के अगली संख्या के क्या है 1/4 भाग से एक बड़ा है, ठीक ना। तो 1/4 भाग से क्या है एक बड़ा है अगली संख्या से, यानी उस संख्या के अगली संख्या से तो +1, ठीक है। उसके बाद के का मतलब गुणा 1/4 भाग से एक बड़ा है, यहाँ पर भी एक बड़ा हो रहा है। फिर एक बार और क्वेश्चन को समझिए कि एक संख्या का 1/3 संख्या हमारा x 1/3 भाग उस संख्या के वह संख्या हमारा x होगा, उस संख्या के अगली संख्या यानी x होगा वह संख्या, तो उसके अगली संख्या +1 करेंगे तो एक स्टेप बढ़ेंगे, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 + 1 कर देंगे तो 2 आएगा, होगा ना। तो उस संख्या के फिर इससे अगली संख्या के 1/4, अगली संख्या के 1/4 से एक बड़ा है +1, ठीक है। अब इसको आप लोग हल कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा x/3, इसको गुणा करेंगे तो x/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये गुणा में है ना, तो 1 से ही टोटल में गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा बाबू, आई प्लस में है इधर आएगा तो माइनस। जरा ध्यान से देखिएगा, इस x + 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के x + 1 अब बटा कितना 4, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 12, अब बराबर 1 बच जाएगा ना ये। तो अब देखिए 12, अब यहाँ पे देखिए 4 × 3 = 12, तो 4x यहाँ पे होगा। अब चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस यहाँ पे देखिएगा कि 4 × 3 = 12, तो 3x अब +3 होगा। अब यहाँ पे बराबर के 1 हम लोग का बचा। अब जरा देखिएगा है माइनस ही टोटल में गुणा है, माइनस ही टोटल में गुणा है, तो 4x, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। 4x अब माइनस के 3x अब -3 अब बटा के 12 बराबर 1। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, देखिएगा 4x में से 3x गया, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा x और -3 बच जाएगा, ये 3 बचेगा ना माइनस का 3, 4x में से 3x जाएगा तो x और माइनस के 3 बचा, अब बट्टा के कितना 12 और बराबर कितना 1। अब इसको हल कीजिए तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, गुणा होगा तो x -3 अब बराबर के 12, हाई माइनस के है इधर जाएगा तो x बराबर 12 + 3 बराबर 15, यानी x = हमारा 15 आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बार बार हम बोल रहे हैं कि जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए आसान होगा, और प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा आसान करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, सीखना तो ज़रूरी है एकदम। और यहाँ पे कोई को कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस गुणा भाग सब सीखने को मिलेगा। यहाँ पे संख्या पद्धति ऐसा चैप्टर है कि हर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मिलेगा। मतलब क्वेश्चन बनाते समय ज़रा गौर कीजिएगा कि कुछ ना कुछ कोई इसमें सॉल्यूशन में नया चीज़ सीख लीजिएगा आप।
यदि किसी संख्या का आधा और उसके पांचवें भाग का योग उस संख्या के तिहाई भाग से चलिए क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का आधा, संख्या हमारा क्या है x, संख्या का आधा का मतलब गुणा 1/2, ठीक है। उसके बाद संख्या का आधा और उसके पांचवें भाग का योग, योग बोल रहा है ना, तो जोड़, यानी कि संख्या का आधा और उसके पांचवें भाग का प्लस का 1/5, उसके पांचवें भाग का योग उस संख्या के तिहाई भाग से, उस संख्या यानी उस संख्या के तिहाई भाग से कितना अधिक है, तिहाई भाग से 7.1/3 अधिक है। 7.1/3 अधिक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हल कीजिए और आंसर मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सेट हुआ है, ठीक ना। इसको हल कीजिए, कितना होगा 2, 5, 3 का एलसीएम कितना होगा 30, 15 दूना 30, 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 6 5 30 तो 6 और 10 3 30 तो 10 बराबर, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्या तिहाई भाग से, संख्या के तिहाई भाग से 7.1/3 अधिक है, यानी यहाँ पे 1/3 हम घटाएंगे। कैसे देखिएगा, योग उस संख्या के यानी पांचवें भाग का योग, यानी x का 1/2 और 1/5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उस संख्या के तिहाई भाग से, यानी इस संख्या के तिहाई भाग से 1/3 अधिक है। कौन, यहाँ पे तो इसमें 1/3 जोड़ दीजिएगा या इस यहाँ पे 1/3 घटाइएगा, तब ये बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा माइनस होगा। अब जरा देखिएगा, 17 के 21 1 22/3 यहाँ पे होगा ना। अब यहाँ पे देखिए, हल कीजिए इसको, 15 6 21, 21 में से 10 गया 11/30 और x इसके साथ है, x इसके साथ है, तो देखिए 11/30 अब बराबर कितना होगा 22/3। अब इसको कटाइए, 11 दूना 22 और 10 3 30, 10 दूना 20, x = 20 हमारा आंसर होगा। यदि
किसी संख्या के आधे तिहाई क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या के आधे तिहाई, संख्या हमारा क्या है x है, यदि किसी संख्या के का के की जहां भी रहे वहां पे गुणा आधे तिहाई यानी x का उस संख्या का आधा कितना होता है, किसी भी संख्या का आधा 1/2, आधे तिहाई यानी +1/3 तथा चौथाई +1/4 भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है। तो संख्या से 4 बढ़ जाता है बाबू, देखना संख्या से वह संख्या क्या है x। तो अब यहाँ पे देखिए इससे इस संख्या से 4 बढ़ जाता है यह, तो इसमें से 4 घटा दीजिए या इसमें 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका सेट हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। तो हम एलसीएम लेंगे, देखिएगा एलसीएम जब लेंगे तो यहां पे देखिएगा एलसीएम जब लेंगे तो पहले इसको x को इधर भेज लीजिए, तो कितना होगा x 1/2 +1/3 और +1/4 आई x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x बटा में 1 कर लेंगे। अब बराबर कितना बचा 4 बचा ना। अब एलसीएम ले लीजिए पूरा का, तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 12 एलसीएम 2 छके 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4 प्लस 4 3 12, 3 एकम 3 और माइनस के 12 यहाँ पे i = 4। अब देखिए 6 4 10, 10 और 3 13, 13 में से 12 गया, घट जाएगा 1/12 i = 4। और यहाँ पे x इंटू है ना, हाई एक्सवा है यहाँ पे। अब कितना होगा गुणा कर दीजिए, यहाँ पे गुणा होगा x = 12 चौके 48। ये हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी संख्या के 6 गुने का 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर का मतलब आंसर होगा। ठीक है, उत्तर हमारा कितना आ रहा है, उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से, उसी संख्या के 2 गुने से
7 अधिक आता है। वह संख्या क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी संख्या के 6 गुने से, ठीक है, कोई संख्या है उसके 6 गुने से, तो हमारा संख्या x है, अब इसका 6 गुना यानी 6x हो जाएगा। 6x से जब 5 घटाया जाता है, यानी इसमें से 5 घटाया जाता है, तो उत्तर कितना आ रहा है, उसी संख्या के 2 गुने से, यानी हाँ ये x है ना संख्या, इसी संख्या के 2 गुने से तो 2x हो जाएगा। से 7 अधिक आता है। कौन 7 अधिक आता है, ये तो यहाँ पे की तो 7 घटा दीजिए यहाँ पे, और नहीं तो यहाँ पे +7 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वह संख्या क्या है। अब देखिए समान पद एक जगह कर लीजिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 6x और 2x है, 6x, ठीक है, चर है, यहाँ पर भी चर है। तो अब देखिए समान पद है ना, समान पद, यहाँ पे अचर है, यहाँ पर अचर है, तो अचर एक जगह, चर को एक जगह कर लेंगे, तो 6x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2x, और बराबर ये माइनस का इधर आएगा तो +7 + 5। अब हल कीजिए, 6x में से 2x गया, कितना बचा 4x, और बराबर कितना होगा 7 × 5 = 12, 4 × 3 ये गुणा में इधर आएगा तो भाग लगेगा, x = 3। आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से बारह अधिक है, उस संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 3/7, किसी संख्या का 3/7 यानी x का 3/7 बबुओ कितना होगा, उस संख्या का 40% से 12 अधिक है, उस संख्या का 40% से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो कौन, ये x 3/7 उस संख्या से 40% से, ठीक ना। तो x का 40%, 40% का मतलब होता है 100, और कितना +12 अधिक है, 1 0 से 1 0, 2 दूना के 4, और 5 दूना 10, यहाँ पे 2/5 बचा, ठीक ना, 2/5 बचा। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, है गुणा होगा 3x और बटा के 7, और देखिए 2x है गुणा है, तो यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2x/5 = 12 होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 7 और 5 का एलसीएम 35, तो 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15x, 5 × 7 = 35, 7 दूनी 14 x, बराबर के 12, 15x में से 14x गया, कितना 1/5, यानी x/35 बचा, और बराबर के कितना 12। अब देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिएगा तो 12 × 5 = 60, 6 और 12 × 3 = 36, और 6 कितना होगा बाबू 42। x का वैल्यू हमारा
x बराबर कितना आया 420 आया 420। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि उस संख्या का 60% कितना होगा, यानी इस संख्या का 60%। तो यहाँ पे देखिए ना, इस संख्या का 420 का 60%, तो 420 का मतलब गुणा 60%। प्रतिशत का मतलब 100 होता है हमेशा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, गुणा कर दीजिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 6 चौके 24 1 25। x बराबर हमारा 252। आंसर वह संख्या हमारा 252 है। ठीक है, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन को केवल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। अभी तो हम लोग आप लोग के सोच से भी, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं वहां तक पहुंचेंगे हम लोग, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एकदम। खाली आप लोग विश्वास रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन पे। तो आज इतना ही रहने दिया जाए।